गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल जाती हूँ सरबरू से। आज आपको बच्चों में ग्रामर से आपको एक नया टॉपिक हमारा है। नया टॉपिक आज मैं आपको कराऊंगी। टॉपिक का हमारा नाम है पत्र लेखन। आज मैं आपको पत्र लेखन के बारे में बताऊंगी कि पत्र लेखन हम मीन्स कि हम पत्र किसी को, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा लेटर, आपको आई थिंक इंग्लिश में लिखना भी आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग सेम वैसे ही हम लोग हिंदी में लेटर लिखते हैं। जैसे इंग्लिश में आपके होते हैं, इंग्लिश में जैसे आपके 2 टाइप्स के लेटर्स होते हैं, तो ऐसे ही सेम आपके लेटर हिंदी में भी होते हैं। 2 तरह के आपके लेटर होते हैं। लेटर पत्र क्या है कि जब हम पत्र लेखन एक कला है और अच्छा पत्र लिखने के लिए हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। पत्र लिखते हैं, जिस पत्र लिखने के लिए हम जब किसी को पत्र लिखते हैं उससे हम उसको सूचना देते हैं अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में या किसी रिश्तेदार के बारे में। हम आपस में कन्वर्सेशन करने का, हमारे आपस में बातचीत करने का, वार्तालाप करने का एक जरिया है। पत्र पहले टाइम में पत्र लेखन लेटर बहुत चलता था, लेकिन अभी तो फ़ोन हो गए हैं, आपका इंटरनेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आप वीडियो कॉल कर सकते हो, फ़ोन पे आप बात कर सकते हो, आप चैट कर सकते हो, कि आप बहुत तरीके हो गए हैं कम्युनिकेशंस करने के। लेकिन पहले संचार के, आपके आपस में बातचीत करने के लिए साधन नहीं थे, तो पत्र के माध्यम से ही हम एक दूसरे को अपनी खबर देते थे। हमारा स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, हमारे यहाँ कोई शादी आने वाली है, कोई फंक्शन आने वाला है, वो सब सूचनाएं उसके वो हम उसको लिखते थे, हमारे यहाँ ये हुआ वो हुआ, और फिर वापस में रिटर्न उसका पत्र आता। तो इसी के माध्यम से ये पूरा सर्कुलर चलता रहता था। और जिससे हम क्लोज होते थे, जिससे हमें अपना बातचीत करने का मन होता था। मतलब पत्र ही एक माध्यम था बातचीत करने का, क्योंकि आने जाने में तो बहुत टाइम लग जाता था, या फिर जब कभी हम मिलते थे तब बातचीत होती थी। तो पहले पुराने टाइम में पत्र ही एक माध्यम था बातचीत। लेकिन अब तो बहुत चीज़ें बढ़ गई हैं, टेलीफोन बढ़ गए, मोबाइल फ़ोन, आपका ईमेल, आप फैक्स आदि, आप इन सब चीज़ों से सूचना दे सकते हो। लेकिन अब उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी, तो पत्र के माध्यम से ही करें। दूसरा, पत्र हम अब भी हमारा लेटर चलता है, तो अब हमारे सरकारी व निजी जो संस्थाएं हैं उनको, अधिकारियों को अपनी समस्याओं के बारे में बताने के लिए, जानकारी देने के लिए पत्र लिखा जाता है। कहीं लीव एप्लीकेशन देनी है, वहाँ पे किया जाता है, क्योंकि अब ये चीज़ें फ़ोन पर नहीं होती है। लीव एप्लीकेशन हमें देनी है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, ये सब पत्र के माध्यम से ही होती है। ठीक है। अब पत्र भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। आप इन्हें इंग्लिश में भी आप कर सकते हो कि जो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक नाम से ही, जिसमें औपचारिकता दिखाई दे, जिसमें फॉर्मेलिटी दिखाई दे, तो वो आपका क्या हुआ? फॉर्मल लेटर हुआ। अनौपचारिक जिसमें कोई औपचारिकता नहीं है, जिसमें कोई शब्दों का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है, अपने मन की जो बात होती है, जो हमारे मन में आया वो सब कुछ अपने लेटर में लिख दिया। और औपचारिक मतलब जिसमें औपचारिकता दिखाते हुए क्या कहते हैं कि कुछ चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करते हुए, कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स को यूज़ करते हुए, कुछ सेलेक्टेड मैटर ही उसको उसमें बताते हुए, उसमें हम उस औपचारिक लेटर में लिखते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक लेटर होता है, उसमें हम अनौपचारिक लेटर में अपने दिल की, जो हम महसूस कर रहे हैं, अपने दिल की जो भावनाएं हैं, जो मेरे नियर बाई हो रहा है, वो सब कुछ अनौपचारिक लेटर में हम लिख सकते हैं। अनौपचारिक, अब मैं आपको अनौपचारिक ये लेटर था, और मैं आपको अनौपचारिक लेटर के बारे में बताती हूँ कि अनौपचारिक लेटर हम किस किस को लिख सकते हैं। अपने संबंधी को, अपने जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको लिख सकते हैं, अपने मित्र को लिख सकते हैं, अपने मम्मी को, पापा को, सबको हम अपना ये अनौपचारिक लेटर लिख सकते हैं। इससे, जैसा मैंने आपको बताया कि इससे अपने मन की बात, अपनी मन की जो भावनाएं हैं, जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारे साथ घटित हुआ है, सपोज
सपोज आज मुझे ये बात कहने का मन कर रहा है कि आज मैंने रसगुल्ला बनाया था, आज मैंने पूरा दिन मेरे साथ बहुत अच्छा बीता, आज मैं बाज़ार भी गई थी, मैं ये शॉपिंग करके आई हूँ, मैंने आज ये। तो ये बातें मुझे अगर अपने किसी मित्र को बतानी है या मुझे अपने किसी रिश्तेदार को बतानी है, तो ये सब बातें मैं ऐसे कि आज मतलब आज तारीख है 10/11, सपोज ऐसी एग्जांपल मैं दे दूँ 10/11/2020 को मैं आज बाज़ार गई थी, मैंने रसगुल्ले बनाए थे, मैंने बहुत अच्छा मार्केट घूमा, मैंने आज ये अपने लिए ये साड़ी खरीदी, मैंने अपने लिए ये जीन्स खरीदी, मैंने ये करा, मैं बच्चों के साथ पार्क गई थी। ये सब चीज़ें हम अपनी भावनाएं ये की, तुमने क्या क्या किया, मुझे बहुत आनंद आया, ये आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा बीता। तो ये सारी बातें आप इस माध्यम से अपने किसी मित्र, अपने किसी सगे संबंधी, अपने किसी माता पिता, किसी को भी आप ऐसे लिखकर बता सकते हो। और इसके अंतर्गत क्योंकि ये हमारा पारिवारिक होता है और ये निजी पत्र होता है, हमारा अपना पर्सनल पत्र होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट आता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है कि जो मैंने जैसे कि आपको बताया फॉर्मेलिटी जिसमें रहती है, जिसमें आपको बस खाली सूचना देनी होती है, बस थोड़ा सा ही सिलेक्टेड मैटर होता है, हमें किसी को सूचना देनी है, किसी को बताना है, किसी को शिकायत करनी है, किसी को कुछ करना है, तो वो हम उसमें औपचारिक लेटर में करते हैं। औपचारिक लेटर भी हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में करते हैं? 3 भाग में। कौन कौन से? नंबर 1 तो प्रार्थना पत्र, नंबर 2 आपका कार्यालयी पत्र, नंबर 3 व्यावसायिक पत्र। आप यहाँ देख सकते हो क्या? नंबर 1 प्रार्थना पत्र, नंबर 2 आपका कार्यालयी पत्र और नंबर 3 व्यावसायिक ही पत्र। अब प्रार्थना पत्र में कौन से आते हैं आपके बच्चों? जो प्रार्थना पत्र होते हैं उसमें कौन से पत्र आते हैं? जिसमें अवकाश मीन्स लीव लेनी है हमें, अगर कहीं पर आप लीव एप्लीकेशन आपको देनी है, अवकाश लेना है, शिकायत करनी है कि आपकी नियर बाई सोसाइटी में कुछ गलत काम हो रहा है, या आपके स्कूल में कुछ गलत हो रहा है, या आपका कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही है, या कोई बच्चा आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो उसकी शिकायत करने के लिए, सुधार करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए कि हमारे स्कूल में या हमारे एरिया में ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, या ये कह लो कि हमारे यहाँ की जो लाइट है, स्ट्रीट लाइट वगैरह वो नहीं जल रही है, उसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए, या हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो अच्छी नहीं है, उसके सुधार करना चाहिए, तो उसके लिए आप वो म्यूनसिपैलिटी को आप कर रहे हो, सुधार करने के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो। वो आवेदन किसी के लिए आप क्या कहते हैं, आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, कहीं पे आपको करने के लिए वो पत्र लिखा जाता है आदि, ऐसे इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। फिर आता है कार्यालयी पत्र। कार्यालय मीन्स कि जो कार्यालय में आप पत्र लिखते हो, कार्यालय में यूज होते हैं, जैसे किसी अधिकारी को लिखने के लिए, किसी विभाग को लिखने के लिए, जैसा सपोज करो कि ये आपने हिंदी डिपार्टमेंट में आपको स्कूल में आपको हिंदी डिपार्टमेंट की जो मैम है उनको आपको लिखने के लिए, या साइंस डिपार्टमेंट में आपने लिखने के लिए मैम को पत्र लिखा है कि मैम हमारी ऐसे ऐसे साइंस लैब में जो इक्विपमेंट्स हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उनको आप और अच्छे से वर्क करें, उसके लिए ये आप ऐसे ऐसे एप्लीकेशन उनको पत्र आप उनको लिख सकते हैं। फिर आता है व्यवसाय की पत्र। व्यवसाय की मतलब डीलिंग करने के लिए, व्यवसाय के लिए, जैसे दुकानदार से डील करना है, किसी वेंडर से डील करना है, किसी उनसे कोई कोटेशंस मंगवानी है, कोई प्रकाशक है, कोई व्यापारी है, कोई आपका फ्रूट्स या वेजिटेबल्स विक्रेता है, बोला जो भी व्यापारी, जिस भी फील्ड के व्यापारी उनको पत्र लिखने के लिए। तो 3 तरीके के उनको पत्र होते हैं उनको लिखने के लिए, प्रार्थना वाले, कार्यालय और व्यवसायिक। ठीक है, तो आज मैं आपको पहले अनौपचारिक पत्र बताऊंगी कैसे हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। औपचारिक पत्र मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले अनौपचारिक पत्र हम कैसे, जो फॉर्मेलिटी वाला, इनफॉर्मल, इंग्लिश में फॉर्मल कहते हैं औपचारिक, और अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, भाषा जो है, हमारी जो लैंग्वेज है वो सरल व स्पष्ट होनी, जो बात हम लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और
साफ होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए, जिसको पढ़ने में मतलब कि आप अपनी जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसमें वो ऐसी हो कि सब लोग उसको पढ़ सकते हैं। ऐसी भाषा को आप प्रयोग करिए। अब सपोज करो मैं मराठी हूँ और नहीं मुझे हिंदी आती है और आपको हिंदी नहीं आती, तो मैं हिंदी या मुझे मराठी आती है और हिंदी नहीं आती, लेकिन मैं मराठी में पत्र लिखती हूँ और आपको हिंदी आती है और आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ऐसा पत्र नहीं लिखना चाहिए। जो भाषा में सामने वाला पढ़ सकता है उस भाषा में वो पत्र लिखना चाहिए, ठीक है। तो भाषा और जो उसमें मैं शब्द यूज़ करूँ वो शब्द ऐसे होने चाहिए, हिंदी भाषा के भी शब्द सरल भाषा वाले शब्द होने चाहिए जो सब लोग उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपने शायद मैंने एक वीडियो में बताया तूने शब्द आता है। तूने शब्द हिंदी का ही शब्द है तूने, लेकिन इसको तूने कुछ लोग समझ पाएंगे और कुछ नहीं। तूने मीन्स होता है तुमने, लेकिन तूने अगर तूने आज ये काम नहीं किया, तूने मुझे अपनी पेंसिल नहीं दी, तो ऐसा करोगे तो ये शब्द सरल नहीं है, ये भाषा अच्छी नहीं है। तुमने मुझे ये चीज़ नहीं दी है, ये भाषा अच्छी है और सरल है, ठीक है। तो ऐसी भाषा का आप प्रयोग करोगे। सॉरी। नेक्स्ट है पद व कार्य के अनुकूल संबोधन अभिवादन पत्र की भाषा में होना चाहिए। जो पद जिसका है, सपोज मम्मी है तो मम्मी, फ्रेंड है तो फ्रेंड के हिसाब से आपका, और अगर आपके बड़े कोई हैं, टीचर हैं आपके, तो वो टीचर्स में भी आपकी फ़ीमेल है तो फीमेल के हिसाब से, मेल है तो मेल के हिसाब से उनको वैसे ही अनुकूल जैसा उनका पद है उसके हिसाब से उनको वैसे ही संबोधन करते हुए, वैसे ही अभिवादन करते हुए वैसे पत्र की भाषा होनी चाहिए। सर मुझे आप, अब ये नहीं कि आप उनका डायरेक्ट नाम लिख दोगे। अगर मेल हैं, सर हैं, आपके टीचर हैं, तो आप उनको सर लगा कर बात कर सकते हो। और भी नहीं, अगर वो आपसे बड़े हैं और आप उनसे बात आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप उन्हें क्या बोलें, तो सर सबसे पहले कि सर आपसे निवेदन है कि मुझे ऐसे ऐसे स्कूल में ये चीज़ें चाहिए, या मुझे अपने एरिया में ये चीज़ें चाहिए, या मुझे अपने घर में चाहिए, मुझे अपने घर में ये सामान मंगवाना है, तो आप उसके लिए क्या क्या उसका प्रोसेस होगा आप ये बताएंगे। ऐसी भाषा में आप ये लेटर आप लिखो। तो सर मैडम ये सबसे पहले तो कॉमन है, जो जिनको आप नहीं जानते हो, जिनको आपको नहीं पता है, तो आप उनके लिए सर मैडम लगा कर सकते। तो उनके पद के हिसाब से आप उनको अभिवादन जो करना है, जो उनकी भाषा पत्र की भाषा होनी चाहिए वो उनके पद के अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट, पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। जो पत्र आप लिख रहे हो वो संक्षिप्त होने चाहिए। ये नहीं कि 3-4 पेज का आपने पत्र लिख दिया, पूरी राम कहानी ही बनाकर लिख दी। नहीं, पत्र जो होना चाहिए वो संक्षिप्त होना है, अपनी बात भी कही जाए और सामने वाले को वो बात समझ में भी आ जाए। शॉर्ट में आपको लिखना है। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। जब आप पत्र आप लिखते हो तो उसकी स्टार्टिंग और जो एंडिंग है वो बहुत ही प्रभावशाली होनी चाहिए, तो बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जैसे कि ये आपने सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन। तो मीन्स कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है, अगर आपकी स्टार्टिंग बहुत अट्रैक्टिव है तो एग्जामिनर भी आपकी अगर कॉपी चेक करेगा तो वो भी बहुत अट्रैक्ट हो जाएगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने बहुत अच्छा लगा है। फिर वो पढ़ेगा, फिर उसने लास्ट की लाइन पढ़ के देखी, अरे वाह ये तो लेटर बहुत अच्छा है। मैटर बीच का जब थोड़ा बहुत 19-20 भी हो सकता है, बट अगर आपकी स्टार्टिंग और आपकी एंडिंग दोनों बहुत अच्छी है तो आपको मार्क्स 5 में से 5 मिल जाएंगे, या 10 में से 10 मिल जाएंगे, या 4 में से जितने भी होंगे। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग अच्छी नहीं की है और एंडिंग अच्छी कर दी है तो भी आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग तो आपको कंपलसरी अच्छी रखनी है। 1.1% एक बार एंडिंग थोड़ी सी आप कम कर सकते हो, बट जो स्टार्टिंग है वो तो आपको बहुत अच्छे से करके ही आपको अपना लेटर लेके चलना है। फिर उसके बाद आपको मिडल करना है और फिर उसके बाद आपको एंडिंग है। तो एंडिंग भी बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए जिससे कि पढ़ने वालों को मज़ा आ जाए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। जो भाषा आप कर रहे हो उसमें जो मात्राएं हैं, जो वर्तनी हैं और जो लेख आप जो लिख रहे हो तो स्वच्छ होना, साफ होना, बहुत काटा पीटी ये वो नहीं होना चाहिए। जो लिखना है एक बार में आपको लिखना है, और जो ध्यान रखना है कि आपको मात्राएं भी सही लगी हुई हो, जो आप शब्द बना रहे हो वो प्रॉपरली पढ़ने में आ रहा हो सबको, और सुंदर भी हो वो देखने में।
पत्र प्रेषक व प्रापक का पता साफ व स्पष्ट होना चाहिए। जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसका पत्र का, जिसको आपने पत्र लिखा है प्रेषक में, तो उसका बिल्कुल पत्र का जो पता है, एड्रेस है, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, जिससे कि सही से पत्र पहुंच सके और पहुंच सके या उसको प्राप्त हो सके या वो अच्छे से उसको अच्छा लगे। और प्रापक का भी पता साफ और स्पष्ट लिखा, तो दोनों के, जिसको आप पत्र लिख रहे हो और जो भेज रहा है, उनको दोनों के पत्र बिल्कुल सही होने चाहिए, साफ और क्लियर लिखे हुए होने चाहिए। कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय पते के स्थान पर कक्षा या परीक्षा भवन तथा अपने नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए। जब आप कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं, अगर आप स्कूल की तरफ से पत्र लिख रहे हैं, तो उसके स्थान पर आपको और तथा अपने नाम के, आपको कभी अपना नाम नहीं डाल, उसकी जगह आपको क ख ग ही लिखना है। जैसे कक्षा, अभी आपका, एक मिनट, तो जो पत्र प्रेषक है या प्रापक, जो पत्र, जिसको आप पत्र लिख, जैसे हम अपना पत्र लिखते हैं अनौपचारिक में, तो वो हमारा साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जो पढ़ने में आ सके। और दूसरा कि कक्षा भवन में जब आप बोर्ड के लिए, ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए है, जब अगर आप स्कूल में बैठकर एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको पत्र अगर वहाँ पे लिखना है और स्कूल से रिलेटेड अगर वो आया है, तो वहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है और साथ में अपना नाम नहीं लिखना है। उसके लिए क ख ग के लिए आपको क ख ग लगना है। जो आपको अपना नाम है, जैसे सपोज करो आपका सहपाठी या मैं आपका भतीजा, आपका आज्ञाकारी पुत्र, तो उसके लिए, पुत्र के लिए जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो वहाँ पे अपना नाम नहीं लिखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, क ख ग यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वही पत्र आपको अपने किसी रिलेटिव्स को, अपने किसी मित्र को लिखना है, तो आप वहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है। तो औपचारिक पत्र लिखने के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमें? जो अनौपचारिक पत्र लिखना है, सबसे पहले हमें ऊपर अपना एड्रेस लिखना है। वो एड्रेस कहाँ लिखा जाएगा? लेफ्ट में लिखेंगे हम। सबसे पहले जो हमारा एड्रेस है घर का, वो लेफ्ट में लिखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो एड्रेस आएगा, उसके बाद आपकी दिनांक आएगी, दिनांक लिखोगे आप वहाँ पे। और दिनांक लिखने के बाद जिसको आप संबोध कर रहे हो, किसको कर रहे हो, उसको लिखोगे। फिर उसके बाद आपका अभिवादन, मीन्स जिसको, किसको अभिवादन कर रहे हो, किसको आप कर रहे हो। जैसे अभिवादन मीन्स कि मैंने अपने नाना जी को लिखा है तो नाना जी को अभिवादन, मैंने पिताजी को लिखा है तो पिताजी को, मित्र को लिखा है तो डियर, प्रिय, ऐसे आप जो भी उनको ऐसा लिखोगे। और फिर बीच में फिर आपका बॉडी आएगी, पूरी जो मैटर है आपका वो आएगा। फिर लास्ट में आपका पत्र आएगा। पत्र में लास्ट में आपका जो एक इफेक्टेड वाली लाइन है, जैसे आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका नाती, और आपका जो भी, जिससे भी, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, जिससे भी, या लास्ट में फूफा जी को अगर आपने लिखा तो फूफा जी को मेरा सादर प्रणाम, और दीदी भैया को नमस्ते। ऐसा एक इफेक्टिव लाइन आपको लिखनी है। और फिर उसके बाद आपको लेफ्ट में ही आपका आज्ञाकारी भतीजा, आपका भतीजा, आपका स्टूडेंट, आपका सहपाठी, आपका मित्र का जो भी आपका नाम हुआ, ठीक है, ये आप लिखोगे। तो कैसे कैसे लिखना है मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। औपचारिक पत्र लिखने के लिए 7 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 अंग।
सबसे पहले प्रेषक का पता, यानी कि जो पत्र लिख रहा है, मीन्स कि अगर आप पत्र लिख रहे हो तो सबसे पहले आपका अपना पता। पता में क्या होता है? सबसे पहले गली, ये नहीं कि सब पता प्रेषक का पता है तो आप सबसे पहले उसमें अपना बिल्डिंग का नाम लिख दोगे, नहीं। सबसे पहले गली, मोहल्ला, कॉलोनी, शहर, जो आपका जो भी गली है, आपका गली लिखोगे, आपकी गली नंबर लिखोगे, फ्लैट नंबर लिखोगे, आपका जो भी है वो आप लिखोगे। फिर उसके बाद आपका मोहल्ला आएगा, मोहल्ले में कौन सा मोहल्ला है, कौन सी सोसाइटी है, कौन सा, वो लिखोगे। वो लिखने के बाद फिर आप उसका अपना पिन कोड लिखोगे, जो पिन कोड है वहाँ का, यानी कि एरिया, सब एरिया का पिन कोड होता है, पोस्टल कोड होता है, तो वो लिखोगे। फिर उसके बाद आप सिटी लिखोगे, वो सिटी, शहर आपने लिख लिया, शहर के बाद पिन कोड लिख लिया, और पिन कोड लिखने के बाद आप वहाँ पर उसका राज्य, सपोज जैसे आप गुजरात में बिलोंग करते हो, भरूच आपने लिख दिया, उसका पिन कोड लिख दिया, फिर आप गुजरात लिखोगे, ऐसे आप लिखोगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद ये सब आपको लेफ्ट साइड में लिखना है और थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। एक मिनट, आप ये देखिए, ये वाला सैंपल पेपर। ठीक है, प्रेषक का पता 1 2 3 या 4 लाइंस में आपको ये कंप्लीट करना है। फिर है दिनांक आएगी आपकी, दिनांक आपको लिखनी है। ठीक है, तो आप, मैं फिर से एक बार रिपीट और करके बताती हूँ। प्रेषक का पता लिख लोगे, पते में क्या क्या लिखना है आपको, जैसे बताया, गली, मोहल्ला, आपका कॉलोनी, जो पहले सबसे पहले अपना फ्लैट नंबर लिखोगे। मेरा फ्लैट नंबर जैसे सपोज करो टावर 2 102 है, ऐसे आप ये लिखोगे। फिर उसके बाद मैंने बोला आपको कॉलोनी, मोहल्ला, अब मेरा मोहल्ला, सोसाइटी कौन सी है, मेरी सोसाइटी है शालीमार गार्डन बे। ठीक है, टावर 2 102 शालीमार गार्डन बे। फिर उसके बाद शहर कौन सा आ गया, शहर आ गया लखनऊ, और लखनऊ का पिन कोड है 226201। ये मेरा पिन कोड है, मेरे एरिया का पिन कोड है। फिर उसके बाद राज्य कौन सा आता है, राज्य आ जाता है उत्तर प्रदेश। इतना आप लिखोगे। लिखने के बाद उसके बाद फिर आप क्या करोगे, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे। इतना एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ी, फिर उसके बाद आप दिनांक डालोगे कि ये दिनांक हुई। फिर उसके बाद दिनांक का हो गया, फिर उसके बाद आप जिसको संबोध कर रहे हो, सपोज वो पत्र मैंने अपने मित्र को लिखा है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी मित्र को लिखने के लिए, प्रिय मित्र। ठीक है, प्रिय मित्र, तो प्रिय मित्र लिखने के बाद मैं उस लाइन को वहीं छोड़ के उसके आगे लिखेंगे कि आप कैसे हो, ऐसा आप लिखोगे। प्रिय मित्र को लिखा। अगर आपने अपने पिताजी को लिखा है तो आदरणीय पिताजी चरण स्पर्श, इतना एक लाइन में लिख के, जिसको भी आप संबोध कर रहे हो वो लाइन लिख के, उसके बाद वहाँ पर लाइन आपको नहीं छोड़नी है, बिना लाइन छोड़े आपको वहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब आपने इतना कर लिया कि आदरणीय पिताजी चरण स्पर्श या प्रिय मित्र, इतना आपने कर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन बिना छोड़े आपको उसके जो आपने प्रिय शब्द लिखा है या प्रिय मित्र लिखा है, आदरणीय चरण स्पर्श लिखा है, उतना लिखने के बाद उसके थोड़े से आगे से आप उसको लिखना शुरू करोगे कि पिताजी आप कैसे हो, घर में माता जी कैसी हैं, मैं यहाँ पर सकुशल से हूँ, ऐसा जो भी हम लिखेंगे पत्र, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इतना आप ये पत्र में इतना लिखना जरूरी है। अभी बॉडी में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ये अभी केवल मैंने आपको स्टार्टिंग बताई है कि कैसे आपको पत्र लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करा, प्रिय महोदय, ये आपका जो प्रिय है, आदरणीय है, जो भी आपका संबोधन चिन्ह है उसको आप लिखोगे। फिर जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में, शब्दों में, संकोच में लिखना चाहिए। जैसे कि आप किसको, ये वाला नहीं, आप इसको, ये फोर्थ वाला, ये औपचारिक में आता है, अनौपचारिक में नहीं आता है, विषय लिखने की जरूरत नहीं है।
संबोधन मैंने आपको बता दिया, महोदय, माननीय, ये भी उसमें, या आपका आदरणीय, प्रिय, ये भी आप उसमें सकते हो। विषय वस्तु, इसे 2 अनुच्छेद में लिखना चाहिए। विषय वस्तु मीन्स कि आपकी जो बॉडी है, जो बीच में मैटर आने वाला है, उसको आपको 2 पैराग्राफ में लिखना है। पहले वाले पैराग्राफ में आपको अपने विषय में और जो आपकी प्रॉब्लम है या जो आप बताने वाले हो या जो आप कहने वाले हो उसके बारे में लिखना है। दूसरा जो आप लिखोगे दूसरा पैराग्राफ, तो उसमें आप पत्र पाने वाले से क्या पे मतलब उससे आप कोई सॉल्यूशन मांग रहे हो तो वो लिखना है, आप उससे कुछ हेल्प चाहते हो तो वो उसके बारे में लिखना है, साथ में उसे लिख ये कहते हुए कि आप उसका जवाब दें, उसे लिखें तथा धन्यवाद के साथ अपना पत्र समाप्त करें। ठीक है, फिर बाद में ये कहते हुए कि आप मेरा पत्र पढ़कर आप अवश्य इसका ज़रूर आप मुझे कोई जवाब देंगे या समाधान बताएंगे, उसके लिए वो पत्र को आपको अंत करना है। फिर लास्ट में लेफ्ट साइड में ही आपको आपका प्रिय मित्र या आपका पुत्र या आपका बेटा, आपका स्टूडेंट, मतलब आपका छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र, ऐसा आप लिखोगे और फिर उसके नीचे आप अपना नाम लिख दोगे, जैसे कि मेरा नाम प्रीति कंसल है, ऐसा आप लास्ट में लिख दोगे। दैट इज, और आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आप ये लिखोगे। ठीक है, इतना आज मैंने आपको ये सब वर्बली बताया। कल मैं आपको जब हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको पूरा लेटर लिखना बताऊंगी कि कैसे हम लेटर को लिखेंगे, कैसे कैसे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, वो मैं आपको कल एक्सप्लेन कर कर बताऊंगी। आज मैंने केवल पत्र की आपको वर्बली ये बताया है कि कैसे कैसे किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को हमें पत्र लिखते हुए, अनौपचारिक पत्र, वो भी केवल अनौपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र नेक्स्ट क्लास में, जब हमारा औपचारिक पत्र पूरा हो जाएगा उसके बाद हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे, औपचारिक सॉरी। ठीक है, तो आज की मैं क्लास अपनी यहीं फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर मिलूंगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।